नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आज के समय पर वनडे एग्जाम्स में जियोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता जा रहा है, इसीलिए हमने अपने YouTube चैनल पर स्टडी की शुरुआत जियोग्राफी सब्जेक्ट से करना शुरू किया है। देखिए, भूगोल विषय की विषय वस्तु, किसी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसकी विषय वस्तु का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पहले तो हम भूगोल की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे कि भूगोल की विषय वस्तु में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना है। इसको मैंने 2-3 तरह से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो हमें भूगोल के आधारभूत तत्वों के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हम भूगोल की सारी बेसिक जानकारी, भूगोल सब्जेक्ट क्या है, इसके जियोग्राफर्स कौन कौन से हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो उन सब से संबंधित कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए भूगोल के आधारभूत तत्वों को हमें पढ़ना है। उसके बाद में भूगोल का जो मेन वर्गीकरण है, मेन क्लासिफिकेशन है, उसको हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, भौतिक भूगोल और दूसरा आर्थिक या मानव भूगोल। लेकिन अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम भारत का भूगोल अलग पढ़ लेते हैं और शेष विश्व का महाद्वीपीय भूगोल अलग पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके मेन अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक बनते हैं: भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, आर्थिक व मानव भूगोल, विश्व का महाद्वीपीय भूगोल। अब एक एक के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इनके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। भौतिक भूगोल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर है, भू आकृति विज्ञान। इसमें हम स्थल के बारे में, भू आकृति के बारे में जानते हैं, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी प्रक्रिया के तहत हुई, और पृथ्वी का पूरा भूगर्भिक इतिहास आज के समय पर क्या है। बिग बैंग थ्योरी से लेकर के आज तक जो पृथ्वी की पूरी निर्माण की और बदलाव की प्रक्रिया हुई है, तो उसमें पृथ्वी किस किस चरण से होकर के गुजरी है। पृथ्वी के आधारभूत तत्व, जिसमें हम बेसिक्स बिल्कुल जियोग्राफी के, जैसे कि पृथ्वी के अक्षांश, देशांतर, दिन, समय निर्धारण, टाइम जोन्स, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक कितनी परतें पृथ्वी में पाई जाती हैं, साथ ही साथ भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसमें हम रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में प्राप्त करते हैं। महाद्वीप तथा महासागरीय नितल की उत्पत्ति, इसमें हम ओशियन बेसिन्स और साथ ही साथ महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जो बने हुए हैं पूरे ग्लोब पर, हम देखते हैं मुख्य रूप से 2 ही भाग है, एक महाद्वीप है, एक महासागर है। तो आखिर इनके जो नितल हैं वो किस प्रकार से निर्मित हुए हैं, उनकी उत्पत्ति। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल, पृथ्वी की संरचना जो आज हमें दिखाई देती है हमेशा से वैसी नहीं रही है, तो आखिर कौन से ऐसे बल हैं जो इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वी के स्थल रूप यानी कि लैंड फॉर्म्स जो आज हम देख रहे हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं पठार, कहीं मैदान, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा भौतिक भूगोल कंप्लीट होता है। जल मंडल की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर या समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। इसमें मुख्य रूप से समुद्र के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है, जलमंडल इसका नाम दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच। महासागरीय नितल यानी कि ओशियन बेसिन जो है वो बहुत सारे अचंभों से, बहुत सारे विस्मयों से भरा हुआ है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। महासागरीय जल का तापमान और लवणता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महासागरीय जल में गति के लिए यह उत्तरदायी होता है। महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में जानते हैं। इसमें बहुत सारे हमें प्रमुख बहुमूल्य धातुएं, रत्न वगैरह भी जो है निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उन सबकी डिटेल प्राप्त होती है। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, ओशियन का जो गर्भ है वो कोरल और कोरल रीफ से जो है बहुत, ये टॉपिक हमारे लिए जो है पर्यावरण के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। ज्वार भाटा, टाइड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्वार भाटा जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये किस तरीके से पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति से संबंधित टॉपिक है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स, इसमें हम इसको वर्गीकरण करके इसका पढ़ते हैं।
जैसे कि अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी गोलार्ध की या दक्षिणी गोलार्ध की। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैचिंग सागरीय संसाधन, मैरीन रिसोर्सेस, ये टॉपिक भी आज के टाइम पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आज के समय पर आप देखते हैं कि किस तरीके से साउथ चाइना सी जो है बहुत सारे देशों के लिए विवाद का कारण है, तो कहीं ना कहीं सागरीय संसाधन उसके पीछे एक उत्तरदायी तत्व है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर, वायुमंडल अथवा जलवायु विज्ञान, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम पृथ्वी की सतह से और पृथ्वी के ऊपर तक, बाह्य परत तक पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, उसका संगठन क्या है, उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति, संगठन, स्तरीकरण यानी कि लेयर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सूर्यातप एवं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, किस प्रकार से सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है और उस ऊर्जा का पृथ्वी किस किस रूप से प्रयोग कर रही है और किस प्रकार से वापस पृथ्वी से ऊर्जा जाती है। वायुदाब तथा पवन संचार, एयर प्रेशर, एयर सर्कुलेशन, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसमें मिलते हैं हमें पढ़ने को। आर्द्रता तथा वर्षा, यहीं पर हम साथ ही साथ ओस, कोहरा, बर्फबारी और ओलावृष्टि, इस तरह के टॉपिक्स भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। वायु राशि, वाताग्र व चक्रवात, ये टॉपिक्स भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ रीजनल साइक्लोन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि हरिकेन क्या है, टाइफून क्या है। अब आते हैं विश्व के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर टुंड्रा, टैगा, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। इसको भी हम सब रीजन्स में बांटते हैं। इसी प्रकार से भारत का भौतिक भूगोल भी है। भारत के भौतिक भूगोल को हमें अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम भारत की स्पेशल कंडीशंस पर भी ज़्यादा बारीकी से, ज़्यादा गौर करके उसको पढ़ सकें। इसमें भारत का भौगोलिक परिचय से शुरुआत होती है, भारत का निर्माण आखिर किस प्रकार से हुआ है, भारत का भूगर्भिक इतिहास और संरचना, और किस प्रकार से भारतीय जो पूरी भारत की आज की जो संरचना हमें दिखाई दे रही है वो किस प्रकार से निर्मित हुई है, उसका क्या इतिहास है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार या फिर तटीय प्रदेश, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र और प्रतिरूप, अपवाह तंत्र में हम सारे के सारे अपने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, इस प्रकार से पूरा का पूरा रिवर सिस्टम्स को पढ़ते हैं। भारत का मौसम और जलवायु, भारत का मौसम और जलवायु क्या है, उस पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, हम मृदा और उससे संबंधित प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पूछा जाता है कौन सी नदी पर हैं, किस राज्य में स्थित हैं। प्राकृतिक संकट, आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स, जैसे कि आज के समय का कोरोना या फिर बाढ़, आपका जो है अन्य प्रकार की जो आपदाएं हैं, जिस प्रकार जैसे भूकंप हुआ या और तमाम तरह की ओलावृष्टि वगैरह, ये भी सब आ जाती हैं। आर्थिक और मानव भूगोल, क्योंकि मानव बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं साथ ही साथ बराबर करता रहता है और वो कहीं ना कहीं भूगोल से संबंधित होती हैं, तो इसीलिए हमें आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल को भी पढ़ना पड़ता है। आर्थिक भूगोल में सारी आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि कृषि, जैसे खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा परिदृश्य, और ये सब भारत और विश्व दोनों के ही साथ कंपैरेटिव स्टडी में लिया जाएगा, यानी कि विश्व में कौन प्रथम है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, और भारत की स्थिति क्या है, और भारत में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं। इस प्रकार से हम एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम प्रजातियां, जनजातियां, जनसंख्या परिदृश्य और मानव विकास सूचकांक, इसकी भी एक कंपैरेटिव स्टडी हम हमेशा पढ़ते हैं कि भारत विश्व की तुलनात्मक रूप से कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। विश्व का महाद्वीपीय भूगोल जो है, इसमें हम महाद्वीप वार अलग अलग लेकर के अध्ययन करते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इस प्रकार से इनके विभिन्न देश, उनकी राजधानियां, उनकी सीमावर्ती, उनमें जो भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि कहीं पर कोई महत्वपूर्ण पहाड़ है, कहीं पर महत्वपूर्ण झील है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं।
साथ ही साथ कोई देश किसी विशेष प्रकार का उत्पादन से संबंधित है, कोई तेल का भंडार है या कोई बॉक्साइट मैग्नीज का भंडार है, तो उन देशों पर भी यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से ये भूगोल का एक ओवरऑल स्टडी है, जिसको अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो हम अपने सारे के सारे वनडे एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जियोग्राफी से संबंधित पूछे जा रहे हैं उनको कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक, सीक्वेंस वाइज जियोग्राफी के इस सिलेबस को कवर करें। आने वाले वीडियोज़ में आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में जियोग्राफी पढ़ने को मिलेगा। आप लोगों को हमारा यह चैनल और हमारा प्रयास कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दें, सुझाव दें अपने, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।